अभय नीलू और अनु के साथ बात करने के बाद सुल्लू काफी अच्छा फील कर रही थी, मगर उसके जॉब छोड़ने की बात सुनकर राज बहुत उदास हो गया था। उसे फैशन हाउस में बहुत सूना सूना लग रहा था। वो सुल्लू को याद कर रहा था कि तभी स्नेहा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। राज जैसे ही स्नेहा के केबिन में पहुंचा, स्नेहा गुस्से में बिफर पड़ी। बोली, तुम्हें तो अब तक पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी प्यारी सुल्लू ने जॉब छोड़ दी है। उसे क्या लगता है इंदौर शहर में उसके अलावा और कोई डिजाइनर नहीं है? अगर वो चली गई तो क्या मेरा फैशन हाउस बंद हो जाएगा? अरे, मेरा फैशन हाउस उसके भरोसे नहीं चल रहा है। और उससे ये भी कह देना कि इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता है। राज चुपचाप स्नेहा की सारी बातें सुन रहा था। वो जानता था कि स्नेहा अपनी धोखेबाजी सामने आने से गुस्सा कर रही है। इस समय उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो रही थी। राज को चुप देख स्नेहा आगे बोली, वैसे राज, मुझे सच सच बताओ, सुल्लू को कैसे पता चला कि फैशन हाउस में क्या हुआ था? किसने बताया उसे ये सब? राज ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैम। मैं नहीं जानता कि उसे ये सारी बातें कहां से और कैसे पता चली हैं। स्नेहा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ये किसका काम है। राज ने हैरानी से पूछा, किसका काम है? तुम्हारे अलावा और किसका हो सकता है? तुमने ही उसके कान भरे हैं। जब से तुम दोनों एक साथ काम करने लगे थे, उसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल गया था और अब तो वो जॉब छोड़कर ही चली गई है। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है राज, मैं जानती हूं। स्नेहा ने कहा। राज ने जवाब दिया, आप गलत समझ रही हैं मैम। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही उसके कान भरे हैं। उसे सब कुछ कहां से पता चला, मुझे भी नहीं पता। स्नेहा ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। राज स्नेहा को उसकी सोच में डूबा छोड़कर केबिन से बाहर आ गया। अभय अपने ऑफिस में बैठा सुल्लू के बारे में ही सोच रहा था। उसे अचानक ही उस सुल्लू से मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उसका दिल इस बात से ज्यादा खुश था कि उसे ये बात पता चल गई थी कि अन्नू सुल्लू का बचपन का दोस्त है, बॉयफ्रेंड नहीं। और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो डीपी देखकर अभय को फील हुआ था। बिस्तर पर लेटे हुए वो अचानक अपने आप पर हंस दिया, क्योंकि इस बात से परेशान होकर उसने एक पूरी रात रो रो कर गुजारी थी। अभय ने अपने आप से कहा, सुल्लू मेरे बारे में क्या सोचती होगी, क्योंकि अभी तक तो हमारी जो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं सब ऐसी ही अचानक ही हुई हैं और हमेशा ईश्वर ने कोई ना कोई अजीब परिस्थिति सामने लाकर खड़ी कर दी थी। पहली मुलाकात में एक्सीडेंट हुआ था तो दूसरी मुलाकात अचानक शादी के लिए हुई बातचीत पर हुई थी, और इस बार तो जैसे वो दोनों मिले थे इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं हो सकती थी। अभय की गाड़ी का खराब होना और लगभग उसी समय उस जगह पहुंचना जहां सुल्लू परेशान सी किसी से मदद की उम्मीद लगाए खड़ी थी। इसका तो यही मतलब है कि शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वो सुल्लू के साथ ही रहे। इसीलिए तो बार बार ऐसे संयोग बन जाते हैं कि सुल्लू उसे मिल जाती हैं। वैसे आज से पहले अभय ने कभी योग संयोग जैसी बातों पर यकीन नहीं किया था, मगर ये घटना ही कुछ ऐसी थी कि उसे यकीन करना पड़ रहा था। और फिर अब तो उसे ये भी पता चला था कि सुल्लू भी मुंबई जाने के बारे में सोच रही है और उसे भी मुंबई जाना है। ये विचित्र संयोग नहीं तो और क्या है। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वो सुल्लू के साथ अपने सुनहरे भविष्य के गुलाबी सपनों में खो गया। तभी रोहन की जोरदार आवाज ने उसे नींद से जगाया। अभय अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा बैठा सो गया था। इस समय रोहन उसके सामने खड़ा था और हंस रहा था। रोहन बोला, क्या भाई, रात को सोए नहीं थे क्या जो यहाँ नींद निकाली जा रही है? हाँ? अभय सकपका कर उठ गया। वो बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। आज पहली बार वो ऑफिस में सोया था। रोहन को हंसता देखा उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। तभी रोहन ने अगला सवाल दागा, अरे ये सुल्लू जी कौन है जिनके सपने दिन दिहाड़े देखे जा रहा है? कहीं ये सुल्लू जी ही तो वजह नहीं है तुम्हारे रात भर जागने की? अभय के मन में अजीब सा डर लगने लगा। इसका मतलब वो सिर्फ सो नहीं रहा था
बल्कि नींद में बोल रहा था। क्या क्या बोला होगा उसने? और इस रोहन ने पता नहीं क्या क्या सुन लिया होगा। ओ गॉड! फिर वो रोहन से बोला, सुल्लू जी, कौन कौन सुल्लू जी? मैं किसी सुल्लू जी को नहीं जानता। अच्छा, तो फिर नींद में उसका नाम क्यों बड़बड़ा रहे थे? मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया सिवाय उसके नाम के, रोहन ने कहा। अभय ने सुनकर राहत की सांस भरी। रोहन बोला, बताना यार चुन्नू, कौन है ये सुल्लू? तेरे सपनों की रानी? अभय ने चिढ़ते हुए कहा, चुप कर, क्या कुछ भी बोलता है? कोई सपनों की रानी वानी नहीं है। मैं तो इस नाम की किसी लड़की को जानता भी नहीं हूं। अच्छा, तू ये सब छोड़ और काम पर ध्यान दे। बॉस ने कुछ बताया है कि हमें मुंबई के लिए कब तक निकलना है? रोहन ने जवाब दिया, हाँ, वो कह रहे थे कि अगले 15 दिनों में हमें निकलना होगा। अभय ने ओके कहा और अपने काम में लग गया। सुल्लू अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अपने घर वालों को वो कैसे बताए कि उसने जॉब छोड़ दी है और वो मुंबई जाने के बारे में सोच रही है। सुल्लू को पता था कि उसके पापा इस बात से कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, मगर मम्मी और दादी कभी नहीं चाहेंगे कि वो 2 सालों के लिए इस तरह अकेली मुंबई चली जाए। उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा, मगर फिर भी उसे अब चेंज की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगी उसे पुरानी सारी बातें भूलने में थोड़ी तकलीफ होगी। उसने तय किया कि आज शाम को वो ये बात अपने घर वालों से जरूर करेगी। और फिर उसने अभी तक अपने जॉब छोड़ने के बारे में भी घर में कुछ नहीं बताया था, तो इस बारे में भी उसे अपने घर वालों से बात करनी होगी। सुल्लू अपने पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगी। वो सोच रही थी कि पापा के आने के बाद मैं सबसे बात करूंगी। पता नहीं मम्मी, पापा, दादी ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे मुंबई जाने की परमिशन मिलेगी भी या नहीं,